हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 67 करने वाले हैं, जो कि 12 जनवरी के लिए। इसमें हम बेटा सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे। कहता है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। हम जानते हैं सब। कहता है चिल्ड्रन यू नो अबाउट सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। हम सर्कल और उससे रिलेटेड टर्म के बारे में जानते हैं। लेट्स डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम। कुछ और थ्योरम के द्वारा हम बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। देखिए थ्योरम क्या कहती है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहता है कि इक्वल कोड जो होती हैं वो सेंटर में क्या होती हैं, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। जस्ट लाइक ये समझिए कि ये आपका सर्कल है, ठीक है जी। ये आपका सर्कल है, मान लीजिए। इसमें आप दो कोड ले लें जिनको आप कहते हैं कि ये इक्विडिस्टेंस है। एक कोड ये है और एक कोड ये है। तो सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यही देखिए उसने बताया है। कहता है इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। देन वी से दैट, हम कह सकते हैं कि ओ एम बराबर होगा ओ एन के, ठीक। कहता है द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू। इस थ्योरम का कन्वर्स भी क्या है, ट्रू होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर कोड इक्वल हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अगर बराबर डिस्टेंस पर दो कोड खींची गई हैं तो सेंटर से दूरी बराबर। इट मीन्स अगर सेंटर से दूरी बराबर है तो कोड भी इक्वल है, ठीक है जी। अब देखते हैं हम एक्स का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है इसका। कहता है टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है दो आपकी कोड थी एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं, वहाँ से सेंटर के ऊपर जो एंगल बने हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट कोड आर इक्वल। प्रूव करना है कि कोड भी क्या है आपकी, इक्वल हैं। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। देखा गिवन लिख दिया। गिवन में क्या है, गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू कोड ऑफ सर्कल। ए बी और सी डी क्या हैं, दो कोड हैं सर्कल की जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, विथ सेंटर ओ, और उनका सेंटर ओ है। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ई, और एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, उसे ई नाम दिया है। पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ थ्रू ई। पी क्यू क्या है, डायमीटर है ई पर, ठीक है। ये सच ई से सच दैट एंगल ए ई क्यू बराबर है एंगल डी ई क्यू। ए ई क्यू आपको दिखाई दे रहा है कि ए ई क्यू जो एंगल है ये कोड द्वारा ये डी ई क्यू के क्या है, बराबर है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद टू प्रूफ ए बी इजगल टू सी डी। ए बी सी डी किसके क्या दिखाना है हमको, बराबर दिखाना है कि दोनों जो कोड आपकी हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल एंड ओ एम ऑन द कोड ए बी एंड सी डी। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ओ एल और ओ एम क्या करने हैं, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर। नाउ एंगल एल ओ ई अगर मैं एंगल निकालूं तो वो ए ई ओ के ए ई डी ओ के ए ई क्यू के क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी कि 180 में से 90 क्या कर दूंगा जी, मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। और एल ई ओ भी क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो 90 माइनस एल ई ओ आ गया मेरे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसके बाद मैं जानता हूँ 90 में से किसको माइनस कर दूंगा, मैं ए ई क्यू को, या 90 में से डी ई क्यू को माइनस करूं तो बराबर होंगे, ठीक है ये। और 90 में से एम ई ओ को बराबर करूं तो अगर 90 में से एम ई ओ माइनस करता हूं तो मेरा आ गया एंगल एम ओ ई आ गया जी। क्या आ गया, एम ओ ई आपको दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल ओ एल ई और ओ एम ई दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। एल ई ओ एम ई ओ के बराबर हम मुझे दे रखा है, एल ओ ई एम ओ ई के बराबर में प्रूफ कर लिया है।
और ईओ क्या है मेरे पास कॉमन है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल OLE और ट्राइंगल OME कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं कह दूंगा अगर कॉन्ग्रेंट है तो कुछ भी बता दूंगा, कुछ भी क्या, कि इनका जो OL है वो बराबर है OM के। और मैं पढ़ चुका हूँ कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बराबर है दो कोड पर सेंटर से, तो कह सकते हैं कि जो कोड है दोनों की दोनों क्या है, इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, CD। कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है आपसे। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम समझें तो कहता है टू इक्वल कोड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एक सेंटर है जिसकी दो इक्वल कोड हैं AB और CD। व्हेन प्रोड्यूस मीट इट एट E, अगर जब इनको बढ़ाया जाता है AB और CD को, तो ये कहाँ काटते हैं एक दूसरे को, E पर काटते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है आपको एज शोन इन द फिगर। शो दैट BE बराबर है DE के, हमें दिखाना है कि BE जो है वो बराबर है किसके, DE के, ठीक है। और AE बराबर दिखाना हमको CE के, AE किसके बराबर दिखाना बेटा, CE के हमको बराबर दिखाना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। कहता है गिवन दैट टू इक्वल कोड AB एंड CD मीट एट इट E पर मिलते हैं जी, ये गिवन। शो करना है कि BE बराबर DE और AE बराबर CE। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में क्या करा जी, अपनी तरफ से हम सहूलियत के लिए ज्वाइन OE को क्या कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AB, और आपने क्या करा है जी, OL परपेंडिकुलर खींचा है AB पर और OM परपेंडिकुलर खींचा है CD पर। ये काम आपने कंस्ट्रक्शन में किया। अब आपने OLE और OME दो ट्रायंगल आपने ले लिए, OLE और OME। OLE बराबर होगा OME के ईच 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है आपने। और OE क्या है आपका, कॉमन है दोनों के अंदर ही, OE क्या है दोनों में कॉमन है। और OL बराबर क्या है आपका, OM है, क्योंकि इक्वल कोड थी तो उन पर परपेंडिकुलर लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, एज इक्वल कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, कुछ भी बराबर दें, कुछ भी क्या, हमने लिख दिया इसका AB बराबर, और हमें AB LE बराबर लिख दिया ME के, क्या लिख दिया, पूरा LE बराबर है ME के। और हमें दे रखा इक्वल कोड है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ का मतलब AB का हाफ और CD का हाफ। AB का हाफ में क्या लिख सकता हूँ, LB भी लिख सकता हूँ और AL भी लिख सकता हूँ। इस तरह CD का हाफ क्या लिख सकता हूँ, CM भी लिख सकता हूँ और DM भी लिख सकता हूँ। तो हमने लिख दिया BL बराबर होगा DM के। अब क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। जब माइनस करा तो मेरा आ गया LE में से जब मैंने BL माइनस करा तो क्या रह गया, BE रह गया। और ME में से जब मैंने MD माइनस करा तो क्या रह गया, DE रह गया। ठीक है जी, इस तरह से एक पार्ट हो गया। और फिर क्या करा मैंने, पहली और दूसरी को, तीसरी और चौथी को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तीसरी और चौथी को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। ABCD मुझे गिवन है, BD मैंने प्रूफ कर लिया, जोड़ा तो मेरा आ गया AE बराबर CE। इस तरह से बेटा ये वर्कशीट में दे रखा है। कुछ क्वेश्चन उसने हमें करने के लिए दिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमको करने के लिए दिए हैं, तो आप उन पे क्वेश्चन पर ट्राई मारिए, कोई समस्या हो तो पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।